जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार क्लास 12th को क्रैश कोर्स के रूप में बताने के लिए जा रहा हूँ। टॉपिक है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस आपको बिहार बोर्ड में 44 नंबर के पूछता है, तो मैं उस लेवल में बताऊंगा। अर्थात मेरा बताने का ये मतलब हुआ कि वैसा विद्यार्थी जो पढ़े, क्लास कंटिन्यू नहीं किए, लापरवाह में किए, है ना, छोड़ छाड़ के किए, मैं उसको लिए क्रैश कोर्स यानी कोर्स के रूप में वीडियो अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो अगर देखते हैं, है ना, तो आपको कैलकुलस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से 44 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। कैलकुलस, है ना। कैलकुलस, है ना, इसका जो टॉपिक होता है भाई, डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल इसका हिंदी होता है अवकलन, है ना। अवकलन होता है। अब इसको हम लोग फंक्शन, है ना, फंक्शन में कुछ पॉइंटें लिखते हैं जो समझेंगे। अलजेब्रा, है ना, या त्रिगोणमिति, शॉर्ट में लिखे, है ना। अलजेब्रा त्रिगोणमिति, है ना। लॉग, है ना। इन्वर्स त्रिगोणमिति, है ना, का पावर, है ना, एक से कम या एक से ज़्यादा हो तो भेद रिस्पेक्ट में बेस को लिखना, भेद रिस्पेक्ट में बेस को लिखना। ये पॉइंट समझना भाई, है ना। देखो कैलकुलस, है ना, डिफरेंशियल का हिंदी होता है अवकलन। फंक्शन, कुछ फंक्शन होते हैं। अलजेब्रा या त्रिकोणमिति, शॉर्ट में लिखें। लॉग इन्वर्स त्रिकोणमिति का घात, है, का पावर या घात एक से ज़्यादा या एक से कम हो तो विद रिस्पेक्ट में बेस को लिखना, है ना। ये जब एक चीज़ हम लोग के सही तरीके से ध्यान देना है। और कुछ पॉइंटें होते हैं, यहाँ पर कर दो बट करके, है ना, बट करके यहाँ पर इसको नोट में लिखना। इसको मान लेना नोट के रूप में, है ना। ये क्या है, नोट के रूप में, इसको नोट के रूप में हम लोग लेके चलेंगे, है ना। बट कुछ और होते हैं जो हम लोग चलेंगे। अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा में, है ना, पावर, है ना, सिर्फ एक हो तो विद रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत
होंगे, है ना, क्वेश्चन की तहत होंगे। और पॉइंट होते हैं जो हम लोग चलेंगे, है ना। त्रिगोनमिति, है ना, में त्रिगोनमिति में, है ना, मिति में घात या पावर, त्रिगोनमिति में पावर या घात, है घात, है ना, घात सिर्फ, है ना, त्रिगोनमिति का घात सिर्फ एक हो या सिर्फ एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखेंगे या लिखना, है ना, लिखेंगे या लिखना। एक हुआ, अगला, है ना, लॉग के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना। इनवर्स त्रिगोनमिति, है ना, इनवर्स त्रिगोनमिति के में इनवर्स के बाद, है ना, इनवर्स के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना, है ना। रूट के अंदर जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना। ये पॉइंट है जो हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और माइंड में सेट करेंगे। और कैलकुलस में डिफरेंशिएट अवकलन इजी ढंग से बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से सब समझ लेंगे और इस पर कुछ विचार और करेंगे तो और अच्छी ढंग से समझ में आएगा, है ना। चलते हैं। अलजेब्रा त्रिकोणमिति लॉग इनवर्स त्रिकोणमिति का घात या पावर एक से ज़्यादा या एक से कम हो तो विथ रिस्पेक्ट में, है ना, बेस को लिखेंगे। अलजेब्रा में पावर सिर्फ एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे, जो आगे समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में पावर सिर्फ एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिखना। लॉग के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना। इनवर्स के बाद जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना। रूट के अंदर जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना। ये जो पॉइंटें हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये अच्छी तरीके से अगर सेट करते हैं कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। और कैलकुलस के पार्ट डिफरेंशिएट यानी अवकलन में आप अच्छी तरीके से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। खास करके जो स्टूडेंट क्लास छोड़ छाड़ के किए हैं, है ना, अभी भी कैलकुलस में डर लगता है ना, तो ये वीडियो के देखिए, गारंटी है कि आपसे सॉल्व होगा और 44 नंबर अच्छी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। इसको मैं मिटा दिया हूँ। आगे की ओर चलेंगे। देखो, पहचानेंगे किसको पावर किसको घात बोलते हैं, है ना। इसको लिख दिया है ना। है ना, इसको लिखे हैं। देखो, समझाने का मतलब, टीचर का मतलब ये होता है कि क्या यानी टैबलेट दे, क्या चीज़ दे,
कि स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में समझे, अगर आप गाली की लैंग्वेज में समझते हैं तो आपके लिए वो बेहतर है, अगर आप अच्छी तरीके से समझ आते हैं तो आपके लिए वो भी बेहतर है। तो आपको ये डिफरेंट करता है कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। और टीचर लोग भी यही सोचता है कि स्टूडेंट किस भाषा में, किस लैंग्वेज में उस पर प्रस्तुत करे कि मेरे लैंग्वेज को, मेरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। तो देखो मैं यहाँ ए के पावर के हैं, तो देखो इसको बोलते हैं पावर, है ना, इसको बोलते हैं पावर, के हिंदी हो गया घात, इसको बोलते हैं भाई आधार, है ना, इसका इंग्लिश हुआ बेस, है ना। इस चीज को सही तरीके से, है ना, सेट करना, किसको आधार किसको बेस बोलते हैं, है ना, किसको आधार किसको पावर बोलते हैं। देखो पावर में हो गया बिहार, है ना, आधार में हो गया, है ना, यानी बेस में हो गया राम। इस चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना, है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे की ओर चलेंगे। कॉस, है ना, कॉस के पावर 5x, है ना, या साइन के पावर 6x। तो क्या किसको हम समझेंगे, जो हम लोग देखेंगे। तो यानी पावर को हम लोग 5 बोल सकते हैं, बेस को हम लोग cos x बोलते हैं, एंगल को हम लोग x बोलते हैं। इसमें भी वही बात, पावर को हम लोग 6 बोलेंगे, है ना, बेस को हम लोग साइन x बोलेंगे, है ना, एंगल को हम लोग, है ना, x बोलेंगे। इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए और अच्छी ढंग से, है ना, सीखने का प्रयास कीजिए। है ना, जो हम लोग चलेंगे अब देखो इसको d1/dx, है ना, बेच, है ना, इसको हम लोग dc ऑफ WRTX, इसका हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, बाई का अवकलन गुणांक x के सापेक्ष। इसको और रॉन्ग भाषा में क्या हम लोग बोलेंगे, बाई का DC, है ना। इसको इस तरीके से हम समझेंगे। डी का मतलब हो गया, है ना, डिफरेंशियल, है ना। सी का मतलब हो गया कोएफिशिएंट, है ना। डब्ल्यू का मतलब हो गया भित, आर का मतलब हो गया रिस्पेक्ट, है ना। टी का मतलब हुआ टू, है ना, टी का मतलब हुआ टू, है ना। इस चीज को हम लोग सही तरीके से समझ लेंगे। कुछ इसको मिटाते हैं और कुछ फार्मूले होते हैं जो हम लोग चलते हैं, है ना। है ना, फार्मूले लिखे हैं, देखो dx के पावर n/dx, है ना, dx। तो इसको हम लोग कुछ लिखते हैं, n से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा n है, यानी सॉरी बोल दिए उल्टा, n से छोटा 1 से छोटा n है इसमें, और n से बड़ा 1 है, यानी छोटा भी है और बड़ा भी दर्शा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, जो पावर में होता रहता है वो मल्टीप्लाई होता है ना, और x, है ना। अब पावर में 1 घटा देते हैं, है ना, पावर में 1 घटा देते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, घात, यानी पावर। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बेस, यानी आधार। इसको हम लोग बोल सकते हैं घात -1, है ना, पावर -1। इस तरीके से हम लोग सही तरीके से समझ लेते हैं और आगे की ओर मैथ में चलते हैं। लिखते हैं एग्जाम्पल में क्या, dx के पावर 3/dx, है ना। तो इसको क्या फॉलो करता है रूल, है ना, कि क्या
ये 3 होगा मल्टीप्लाई, है ना, और x यहाँ करेंगे, अब पावर में 1 घटा देंगे, यानी सेम फार्मूला की तरह कर रहे हैं, है ना। और इसको 3x के पावर 2, क्योंकि 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। इसको आप चलेंगे dx के पावर 4/3, है ना, और x, इसको सोल्व कैसे होगा, 4/3 क्योंकि मल्टीप्लाई में आएगा, अब x के पावर 4/3 माइनस 1 घटा देंगे। अब इसको 4/3 x के पावर, और इसको हम लोग 1/3 माइनस 1 लघुत्तम लेंगे 3, 4/3 x के पावर, इसको इस तरह से करेंगे, 3 लेंगे, ये 4 ये माइनस 3, यानी 4/3 x के पावर 1/3, है ना, आंसर होगा। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं और बनते हैं भी, है ना। अगर पूछेगा dx के पावर 2/dx क्या होगा, तो 2 है तो मल्टीप्लाई में होगा x के पावर 2 माइनस 1, क्योंकि पावर में -1 होता है, घटता है, तो 2x के पावर 1, है ना। इसको हम लोग 2x बोल सकते हैं, इसका आंसर, है ना। अगला देखो इसको क्या होगा, अगर लाइफ में x के पावर 100 होगा बट्टा dx होगा, तो 100x के पावर -1, 100x के पावर -99, क्योंकि 100 में 1 घटेगा तो 99 होगा। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं कैलकुलस में, है ना। कैलकुलस के डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल यानी अवकलन में, इसको हम लोग मिटाते हैं। अगर लाइफ में पूछे dx के पावर मान के चलो 1 है और dx से 30 का क्या होगा, है ना, तो 1 मल्टीप्लाई x, और 1 पहले से -1 घटेगा तो परिणाम क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि इसको 1 बोल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर पूछते हैं इस dq/dq तो परिणाम 1, है ना। इस तरीके से होंगे। अगर मान के चलो इस तरीके से अगर पूछ दे, है ना, तो d1/d1 तो इसको 1 होगा, है ना। इसी तरीके से अगर पूछ दे, है ना, d राम तो इसका परिणाम 1 होगा। तो जिस तरीके से अगर समझ में आता है ना, आप उस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। अब देखो लाइफ में, है ना, लाइफ में अगर इस तरीके से पूछे कंसोनेंट, है ना, बटा dx, इसका 0 होगा, है ना। अगर इसका कह देगा dc निकालने के लिए, है ना, इसका 0 होगा, है ना। यानी इसका अगर कह देगा इसका dc क्या होगा भाई, तो 0 होगा, यानी एकदम रियली समझिए कंसोनेंट का dc 0 होता है ना। अगर पूछ देगा लाइफ में, अपवाद में कुछ याद करना पड़ता है, e के पावर x बटा x, इसका होता है e के पावर x, d log x बराबर बटा x, इसका अपवाद में 1/x याद करना पड़ता है। ये चीज़ को आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, तभी मैथ आपसे सही तरीके से सोल्व होगा, है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं। कुछ मैथ है सोल्व करते हैं। इफ y, है ना, 2x + 3, कुछ भी कर दो, 3 कर दो, इतना फाइन d1/dx, यानी d1/dx निकालना है ना, यानी कि dc को, है ना, y का dc निकालना है। अब देखो इसको हम लोग सोल्व लिखेंगे, है ना, सोल्व किए हैं, और ये इसको RHS बोलेंगे, इसको LHS बोलेंगे, तो RHS लेके चलते हैं, है ना, RHS लेके चलते हैं, तो इसको डी करेंगे। अब y के जगह पर 2x + 3 के पावर इतना। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है क्या, कि अलजेब्रा या त्रिकोणमिति या इन्वर्स या लॉग, है ना, जो etc कुछ भी रहे, 1 से ज़्यादा या 1 से कम घात में या पावर में, तो है ना विथ रिस्पेक्ट में बेस को चलना है। तो बेस में क्या है 2x + 3, है ना, तो 2x + 3, है ना, इस तरह से चलना है। और इसका मल्टीप्लाई करके
इसका और DC निकालना है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि बेस यानी x के यहाँ पर x करना है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा 30 है ना, 2x + 3, और 30 में 1 घटेगा क्योंकि फार्मूला होता है ना। अब देखो इसको हम लोग बंटवारा करते हैं है ना, इसको हम बांट देते हैं है ना, इसको हम बांट दिए हैं क्योंकि इसमें भी DC होगा, इसमें भी ये बाप हो गया, इसे बेटा हो गया, जैसे ही समझ लो है ना। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और हम लोग का ऊपर ये 29 हो जाएगा, 30 में 1 घटेगा तो, और इस 2 बाहर निकालेंगे, dx/dx प्लस इसका DC होगा 0 है ना, यानी कि इस तरीके से 29 होगा, और इसका परिणाम यानी मल्टीप्लाई 2 होगा ना, और इसका DC 1 होगा, और 1 × 2 तो 2, यानी इससे इसे गुना होगा 60 × 2x + 3 के पावर 29। यही हो गया अवकलन है ना, d1/dx। आगे की ओर और समझ में आएगा मेथड जब बनाएंगे तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। इफ है ना 3x² + 5x + 7 के पावर 100 फाइंड d1/dx है ना, यानी सोल्व लेके चलेंगे। सोल्व इसको लिखेंगे WC है ना ऑफ RT है ना x। इसका मतलब हुआ d1/dx यानी RHS को लेके चलते हैं, आप कलन निकालना है, DC निकालना है। अब इसको D करेंगे 3x² + 5x + 7 के पावर 100 बटा, यहाँ पर देखो हम लोग ध्यान देंगे, एक से बड़ा एक से ज़्यादा हो तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लेके चलेंगे, तो बेस 3x² + 5x + 7 है ना। अब देखो इसको हम लोग इसको यानी इसको ऊपर लेके चलेंगे है ना, 3x² + 5x + 7 है ना बटा में dx है ना। अब इसको मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 100 आएगा है ना, पावर होता है मल्टीप्लाई। अब इसको इस तरह से करेंगे 3x² + 5x + 7, और पावर में एक घट जाएगा तो 99 इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको क्रियाकलाप कर देंगे, इसको पहले तोड़ेंगे है ना, बंटवारा कर देते हैं, बटा dx प्लस बटा dx है ना। इसको हम लोग 100 3x² + 5x + 7 99 मल्टीप्लाई। अब देखो इसका देखो करेंगे DC, तो ये स्क्वायर है, पावर में 2 है तो मल्टीप्लाई होगा है ना। पहले इसको निकाल देंगे 3 को है ना, 3 को निकाल दिए हैं तो 2x के पावर 2 - 1 होगा। हमको जगह स्पेस नहीं है, स्पेस कम रहने के कारण शॉर्ट में हम चल दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसको अगर DC करेंगे तो 5 आएगा है ना, इसको कंसोनेंट को DC करेंगे तो 0 आएगा है ना। आंसर क्या आता है जो हम लोग चलते हैं 100 3x² + 5x + 7 99, इसको करते हैं 6x घटेगा तो 1 आएगा, तो इसको यानी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं है ना। इस तरीके से मैं थे दिखा सकता है ना, इस तरह से लिखते हैं। अगर लाइफ में 5x के पावर 4 का DC पूछे तो इस तरह से, पावर में 4 है ना, इसको लिखेंगे पावर में है 4 यानी मल्टीप्लाई होगा है ना, मल्टीप्लाई होगा। इसको डायरेक्ट कर दो क्या है ना, इसको मान लो इस तरीके से है, इतना को DC बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखो d1/dx है ना, यानी d1 इसको 5x के पावर 4 बटा। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे कि x एंगल में यानी अलजेब्रा में अलजेब्रा त्रिकोणमिति लॉग इन्वर्स कुछ भी रहे etc, तो अगर एक से ज़्यादा एक से कम आधार पावर है तो बेस को, तो बेस में क्या है 5x है ना, और इसको भी हम लोग इस तरीके से DC कर देना है ना। तो देखो ये पावर में तो मल्टीप्लाई होगा है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर यानी कि ये बच जाएगा। पहले इसको कर दो 5 है ना, x के पावर और इसका dx
है ना, और इसको 5 है ना बाहर कर दूँ और ये dx बटा dx। अब देखो इसको इस तरह से करो, पावर में तो मल्टीप्लाई होगा और x मल्टीप्लाई होगा और x के पावर 1 माइनस यानी पावर में -1 घटेगा, है ना। अब इसको इसका परिणाम यानी कि इसका DC होता है 1 और पहले से 5, इसको 20x के पावर 3 सॉरी इसको ये गलत हो गया, मैं गलत बना दिया हूँ इसको, है ना, इसको मैं गलत कर दिया हूँ, ढेर ओवरटेक में चल गया हूँ, गलत ना लेकिन ओवरटेक में था। इसको 20x के पावर शॉर्ट में बोल बना सकते हैं 3, है ना। इसको इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर प्रदेश 7x के पावर इतना का DC, तो इसको हम लोग इतना 58 है ना, x के पावर यहाँ पावर में घटा देते हैं, इस तरीके से बनता है ना। अगर पूछते हैं लाइफ में, है ना, 5x के पावर 9 का DC क्या होगा, तो 45x के पावर 8। इस तरीके से हम लोग DC कर सकते हैं, है ना। फार्मूला और चलेंगे, है ना, d sin x है ना बटा dx। क्यों यहाँ पर x लिखे, तो जब लिखाए हुए त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का घात सिर्फ 1 हो, है ना, तो भी रेशियो में एंगल के लिखना, तो एंगल में x है ना, तो x दिए हैं। इसका होता है DC फार्मूला cos x, है ना। अगर पूछे टाइन का, है ना, टाइन का DC क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x। अगर पूछे सेक x का DC क्या होता है ना, तो सेक x इंटू टाइन x। अगर पूछे कॉट x का DC क्या होता है ना, कॉट x का DC, है ना, कौशेक x होगा, है ना, कौशेक x स्क्वायर होगा। अगर पूछ दे कौशेक x का क्या होता है फार्मूला DC में, तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कौशेक x इंटू कॉट x। ये सब फार्मूला है जो हम लोग अपवाद में इसको लिख के चलेंगे, है ना, कुछ प्रश्न देते हैं। इफ i बराबर साइन 6x, है ना, फाइन d1 बाई dx, है ना। तो इसको हम लोग RHS से चलते हैं डायरेक्ट, साइन x इस तरीके से हम लोग चलते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, त्रिकोणमिति का घात सिर्फ 1 हो, तो है ना, भीतर रिश्ते में एंगल के लेके चलते हैं, एंगल में क्या है 6, यहाँ पर 6x लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई इसको भी DC कर देंगे, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, साइन का DC होता है cos 6x होगा, है ना। अब इसको 6 को बाहर निकालो और इसका dx बटा dx करो, तो इसका DC यानी 6 cos 6x, है ना, 6, है ना, इसका DC 1, यानी इसको हम बोलते हैं 6 cos 6x, है ना, d1 बाई dx यही होगा। अब देखो इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको आगे की ओर चलते हैं। सेक इंटू 11x प्लस 5, है ना, फाइन d1 बाई dx, इसको निकालना है। अब देखो इसको सोल्व करवा, क्या d1 बाई dx, है ना। अब देखो बाई की जगह पर कितना है, तो सेक इंटू 11x प्लस 5, है ना, 11x प्लस 5 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलना है, त्रिकोणमिति में घात सिर्फ 1 हो, तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लेके चलना है, तो डी करेंगे। एंगल में क्या है 11x प्लस 5, है ना। अब इसको भी हम लोग
इस तरीके से डीसी करेंगे। अब इसको विथ रिस्पेक्ट में एक्स लिखेंगे। इसको क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है भाई, फार्मूला सेक इंटू 11x+5 इंटू टाइम, क्योंकि थीटा पे काम 11x+5 कर रहा है। इस तरीके से फार्मूले होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे डीसी, तो इसको हम